वो दलित समाज जो है वो हिंदू बन जाता है चुनाव के वक्त में, इनको हिंदू बनाया जाता है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो फिर दलित बन जाएंगे, फिर वो अछूत बन जाएंगे, फिर उनको बैठे खाना साथ में खिला पाएंगे। मैं तो कई बस्तियों में गया, गली गली मोहल्ले में घूमा दलित समाज के, उनके बैठे मैंने खाना भी खाया। उनके वो लोग, हमारा संबंध चुनाव संबंध नहीं है, बल्कि हमारा संबंध भाईचारा का संबंध, मैं उनके डीएनए का भाई हूँ, ये संबंध हमारा है। तो इस तरह से जो राजनीति हम करना चाह रहे हैं, ये राजनीति काशीराम साहब ने किया, इसी राजनीति को पहले वाजिद फरीदी साहब ने किया, इसी राजनीति को उसके पहले के लोगों ने किया। नहीं, सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद सभी लोग जो लग रहा, सबसे पहले माहौल तो एकदम ठंडा था, कुछ नहीं चला था, धीरे धीरे सब चीज़ अपनी चीज़ें जहाँ पे थी वहीं पे सही चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं 4 तारीख, उसके बाद लगातार जो है लोगों का आना जो है स्टार्ट हो जाता है। गिरिराज सिंह आते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, बहुत सारे जो है अभी जो है राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दिग्गज लोग। देखिए, मैंने वही कहा ना, को इनको इस समझ में बात आने लगी कि आज़ाद समाज पार्टी को, काशी प्रजा को सबका वोट मिल रहा है, दलित समाज का वोट भी मिल रहा है, शुल्काश 85,000 वोटर हमारे भाई है, मुसलमान 1,28,000 वोटर हैं। तो हमने जो मुद्दों को उठाया, सारी पार्टी वही बात कर रही है। राहुल गांधी जी कल यहाँ पर आए, पश्चिम विधानसभा में खड़े होकर भाषण दिया, यहाँ के बारे में बात ही नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद साहब के आने के बाद लोगों का विश्वास और बढ़ गया, और उन्होंने जिस तरह से एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, एक राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सांसद, और वो उस वक्त भी हॉट सीट थी, और देश के सबसे बड़ा नाम नेताओं में जो शुल्काश के नैरेटिव बनाने वाले, मुसलमानों को जोड़ने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, इतना बड़ा चेहरा, सबकी बात करते हैं। उनके आप सोचिए कि वो गली की खाक छान रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ के मुझे घुमा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। क्या कोई नेता झारखंड का या पूरे देश का कोई नेता इस तरह काम करके हेमंत सोरेन कर सकते हैं अपने नेता के लिए काम? या मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो दम भरती में, इनकी पार्टी हो, समाज समुदाय की पार्टी हो, क्या अमित शाह कर सकते हैं इस काम को? क्या नरेंद्र मोदी अपने नेता को साथ में हाथ पकड़ घूम सकते हैं? कि उनके मंच पे मुसलमान क्यों नहीं दिखा? उनके मंच पर को तो अपमानित कर दिए, उनके मंच पर मेरे एक भाई हैं, वो गए थे सम्मान देने के लिए, वो नेता यहाँ के हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया। एक और भाई वहाँ पर गए, यहाँ के जिला के जिम्मेदार हैं, वो उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको नीचे उतार दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मंत्री जी के पीछे घूमे, जिंदगी लगा दी, वो लोग बाहर बैरिकेड के बाहर खड़े, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो साहब, किनके लिए काम कर रहे हैं आप? जो अगर आप सम्मान नहीं दे पाए जिला के लोगों को, जिला के लोग लड़ाई लड़ते हैं, और राहुल गांधी जी ऊपर से आगे एक दिन साल में 5 साल में एक बार, और यहाँ पर उसको मौत लूट के चले गए, क्या फायदा उसका? वही लोग तो कह रहे हैं सर कि आजाद समाज पार्टी को यहाँ पर जो है वोट काटने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ साहब, इस बार जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 28 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्या सब लोग वोट नहीं काटेंगे? और भाजपा नाराज लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर, आप जगह डिमना में देखिए, एक साहब लड़ रहे हैं, वो भाजपा से नाराज हैं, वो भाजपा से हट के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हर समाज का भी चुनाव लड़ रहा है, जसवाल समाज के चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, तो वो वोट नहीं काटेंगे। भागीदारी की बात करें सर, भागीदारी आप वर्ड का जो है सबका यूज कर रहे हैं, तो भागीदारी की बात करें तो कांग्रेस जो है कहती है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। तो आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कांग्रेस ने कितने को दिया? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 2 टिकट मुसलमानों को दिया, बड़ी मुश्किल से दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 टिकट मुसलमानों को दिया। 17% की आबादी, 16% की आबादी, 70 लाख मुसलमान, ये 2 से 4 टिकट मुसलमान वो लड़ा रहे इंडिया लाइन में। भाजपा तो मुसलमान नफरत करती है, टिकट देगी नहीं, लेकिन हमने 8 मुसलमानों को टिकट दिया। हमारी पार्टी में 17 लोग खड़े हुए, 8 मुसलमान जी, ऑलमोस्ट 48%, मतलब जितना टिकट हमने बांटा है, हमने 48% मुसलमानों को टिकट दिया। 5 हमारे शुल्काश के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने शुल्काश भाई को वहां टिकट दिया है जहां पर अनरिजर्व सीट है, जो सीट आरक्षित नहीं है, जहां शुल्काश समाज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वहां आरक्षण नहीं है। हम ये भाईचारा बनाना चाह रहे हैं सब। 12 तारीख को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आखिरी बार क्या कहना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, और जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ा है, ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, दलितों के अत्याचार हो रहे उनको विन करने की लड़ाई है, दलितों के अत्याचार को खत्म करने की लड़ाई है, मुसलमानों को भागीदारी दिलाने की लड़ाई है, आदिवासी समाज को हकूक़ की लड़ाई है। ये लड़ाई एक नया नैरेटिव हम डेवलप कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य को सोचें, जो जुल्म सितम आपके ऊपर हुआ उसको सोचें, जिन पार्टी को आपने वोट दिया 24 सालों में, एक बार उनको याद करके उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, और जिनको वोट देने आप चाह रहे हैं उनके बारे में सोचें ज़रूर। अभी हम झारखंड के पश्चिमी जमशेदपुर में हैं, और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के आने के बाद जो है माहौल काफ़ी बदल गया है। वही चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी जो नगीना से जो सांसद हैं। और आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी सब भीम आर्मी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे बगल में काशिफ रजा जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी झारखंड के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पश्चिमी जमशेदपुर से जो है विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, अब हम जो है नगीना का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी हॉट सीट बन गया था, और जो है पश्चिमी जमशेदपुर भी काफ़ी हॉट सीट बन गया है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं यहाँ पर, और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ पर जो प्रचार करके जाते हैं, उसके बाद जो है लगातार जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो यहाँ पर लाइन लग जाता है। सबसे पहले सर स्वागत है। स्वागत है। पूरा माहौल गरमा दिए हैं सर आप।
देखिए, माहौल तो गर्म होना ही था। मैंने शुरू में अपने कई पत्रकारों को कहा कि चुनाव जो कैसे लड़ेंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि देखिए अब तक चुनाव जो हुआ है दो पार्टियों के बीच में, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच, ये पहली बार से चुनाव हो रहा है जो विचारधारा का चुनाव हो रहा है। हमारे पास एक विचारधारा है इस देश में। हमने ये स्टैब्लिश कर दिया कि इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान इस देश के मूल निवासी हैं और ये देश उनका है। जिन लोगों ने इस देश में अब तक हुकूमत की वो उनका देश नहीं है। देश यहाँ के मजलूमों का है, शोषित वंचित समाज का देश है, ये देश गरीबों का है, ये देश, और जमशेदपुर खासकर ये प्रदेश, जमशेदपुर शहर जो है ये कामगारों का शहर है, ये मजदूरों का शहर है। तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और जो हमारी माताएं बहनें उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों में खौफ का माहौल है, दलितों में खौफ का माहौल है। मैंने कुछ दिन पहले एक पत्रकार महोदय को कहा कि पहले तो हमें भाजपा कांग्रेस के लोग डरा रहे थे, उनको फ़ोन आता था, उनको डरा धमका रहे थे। अब भाजपा के लोग डराना धमकाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमने शेड्यूल कास्ट में सेंधमारी कर दी, हमने कोयरी कुर्मी समाज में सेंधमारी कर दी, हमने बनिया समाज में, ठाकुर समाज में, रविदास समाज में सेंधमारी कर दी। आज बड़ा तबका जो है आदिवासियों का, जो थोड़े लोग भी यहाँ पर हैं हमारे पॉपुलेशन में, जो महतो समाज यहाँ पर पॉपुलेशन में, वो सब हमारे समर्थन में उतर गए। आदिवासी समाज में वो लोग जो संघर्ष के साथी हमारे, वो हमारे समर्थन में उतर चुके हैं। तो ये चीज़ें उस वक्त हुई जो हमने 10 साल में मेहनत की है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब के आने के बाद लोगों का विश्वास और बढ़ गया और उन्होंने जिस तरह से एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, एक राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सांसद, और वो उस वक्त भी हॉट सीट थी और देश के सबसे बड़ा नाम नेताओं में, जो शेड्यूल कास्ट के नैरेटिव बनाने वाले, मुसलमानों को जोड़ने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, इतना बड़ा चेहरा, सबकी बात करते हैं। उनके आप सोचिए कि वो गली की खाक छान रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ के मुझे घुमा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। क्या कोई नेता है झारखंड का या पूरे देश का कोई नेता इस तरह काम करके हेमंत सोरेन कर सकते हैं अपने नेता के लिए काम? या मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो दम भरती में, इनकी पार्टी, समाज समुदाय की पार्टियों, क्या अमित शाह कर सकते हैं इस काम को? क्या नरेंद्र मोदी अपने नेता को साथ में हाथ पकड़ घूम सकते हैं? या कोई भी पॉलिटिकल, मैं बन्ना गुप्ता को कहता हूँ, क्या बन्ना गुप्ता की हिमायत में छोटी से बड़ी सभाओं को छोड़कर छोटी सभा करके हाथ पकड़ के घुमा सकते राहुल गांधी? सभा छोटी छोटी हो ही नहीं सकते साहब। मैं बता रहा हूँ आपको कि यही जो है, यही लोगों को, ये जो विश्वास लोगों को हम बढ़ा रहे हैं कि हम आप तक पहुँच रहे हैं, लोगों को हम नहीं अपने पास बुला रहे बल्कि हम लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। ये काम नगीना में हमने किया था। लड़ाई जो है बहुत मजबूत हो गई, आपने खुद देखा, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ गए, गिरिराज सिंह। सवाल यह उठता सर, सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद सभी लोग जो लग रहा, सबसे पहले माहौल तो एकदम ठंडा था, कुछ नहीं चला था, धीरे धीरे सब चीज़ अपनी सही, अपनी चीज़ें जहाँ पे थी वहीं पे सही चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं 4 तारीख, उसके बाद लगातार जो है लोगों का आना जो है स्टार्ट हो जाता है। गिरिराज सिंह आते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, बहुत सारे जो है अभी जो है राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दिग्गज लोग। देखिए, मैंने वही कहा ना, इनको ये समझ में बात आने लगी कि आज़ाद समाज पार्टी को, काशी प्रजा को सबका वोट मिल रहा है, दलित समाज का वोट भी मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट 85,000 वोटर हमारे भाई है, मुसलमान 1,28,000 वोटर हैं। तो हमने जो मुद्दों को उठाया, सारी पार्टी वही बात कर रही है। राहुल गांधी जी कल यहाँ पर आए, पश्चिम विधानसभा में खड़े होकर भाषण दिया, यहाँ के बारे में बात ही नहीं किया। काश में सेंसस की बात करते, भागीदारी की बात करते, तो साहब राहुल गांधी जी साहब से सवाल है, उनके नेताओं से सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सवाल है कि उनके मंच पर मुसलमान क्यों नहीं दिखा? उनके मंच पर, को तो अपमानित कर दिए, उनके मंच पर मेरे एक भाई हैं, वो गए थे सम्मान देने के लिए, वो नेता यहाँ के हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया। एक और भाई वहाँ पर गए, यहाँ के जिला के जिम्मेदार हैं, वो उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको नीचे उतार दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मंत्री जी के पीछे घूमे, जिंदगी लगा दी, वो लोग बाहर बैरिकेड के बाहर खड़े, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो साहब किनके लिए काम कर रहे हैं? अब जो अगर आप सम्मान नहीं दे पाए जिला के लोगों को, जिला के लोग लड़ाई लड़ते हैं, और राहुल गांधी जी ऊपर से आगे एक दिन साल में, 5 साल में एक बार, और यहाँ पर उसको मौत लूट के चले गए, क्या फ़ायदा उसका? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई जो है, ये लड़ाई सिर्फ शो ऑफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई समाज को जोड़ने की लड़ाई है, लड़ाई गरीबों को साथ देने की लड़ाई है। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, संसाधन कम हमारे पास में, लेकिन हमने जो लड़ाई को लड़ा है, वो उस लड़ाई ने इतना इस लड़ाई को मजबूत कर दिया कि आज जो बड़े बड़े नेता आगे हमारे, तो काशी प्रसाद छोटा कार्यकर्ता पार्टी का है, तो काशी प्रसाद डर क्यों है? डर ये है कि वो शेड्यूल कास्ट का वोट को सेंधमारी कर दिया। तो भाजपा के लोगों ने उनको वोट किया, हमारे नेताओं को, हमारे जिला अध्यक्ष को, उनको धमकाने का काम किया। बन्ना गुप्ता जी के लोग, उनके जो लोग हैं, उनके नेतागण, उनके यहाँ कार्यकर्ता, वो हमें धमका रहे, हमारे लोगों को धमका रहे थे। अब जब सेंधमारी शुरू हो गई दलितों समाज में, शेड्यूल कास्ट में, उनको धमकाना शुरू कर दिया। मेरे कई दोस्त जो है ओबीसी समाज के, उनको भी धमकियाँ आ रही, काशी को समर्थन मत करो। तो भाई काशी प्रजा ने क्या ऐसा कर दिया? क्या छीन लिया आपसे? छीना तो आपने हमसे, आपने अजमतें छीनी हमारी। वही लोग तो कह रहे हैं सर कि आजाद समाज पार्टी को यहाँ पर जो है वोट काटने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ साहब, इस बार जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 28 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्या सब लोग वोट नहीं काटेंगे? और भाजपा नाराज
लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। आप जगह डिमना में देखिए, एक साहब लड़ रहे हैं, वो भाजपा से नाराज हैं, वो भाजपा से हट के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हर समाज का भी चुनाव लड़ रहा है, जसवाल समाज के चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, तो वो वोट नहीं काटेंगे, काटेंगे वोट से होने कटेगा। आप डिमना की बात करें, डिमना सुराड़ी में गए, वहाँ पे दलित समाज, खासकर रविदास समाज और ओबीसी समाज जो है, जो महतो समाज आते हैं, ये लोग सब लोग आपके साथ हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हमने मेहनत की है, सिर्फ ऐसा नहीं काशिफ रज़ा एक बार यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया, बल्कि हमने 10 सालों में हमने सबकी हिमायत में बात की, सड़क पे हम रहे हैं, लोगों की परेशानियां हमने दूर की हैं। उस वक्त उसके बाद ये हो रहा है, नेता हमेशा स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, सड़क नाली फंसा के रखता है। हमने भागीदारी की बात की, हिस्सेदारी की बात की, सम्मान की बात की। वो सारे समाज के लोग जो हाशिए पे रहे, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखिए दलित समाज, आज वो दलित समाज जो है वो हिंदू बन जाता है चुनाव के वक्त में, इनको हिंदू बनाया जाता है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो फिर दलित बन जाएंगे, फिर वो अछूत बन जाएंगे, फिर उनको बैठे खाना साथ में खिला पाएंगे। मैं तो कई बस्तियों में गया, गली गली मोहल्ले में घूमा दलित समाज के, उनके बैठे मैंने खाना भी खाया, क्योंकि वो लोग, हमारा संबंध चुनाव संबंध नहीं है, बल्कि हमारा संबंध भाईचारा का संबंध, मैं उनके डीएनए का भाई हूँ, ये संबंध हमारा है। तो इस तरह से जो राजनीति हम करना चाह रहे हैं, ये राजनीति काशीराम साहब ने किया, इसी राजनीति को पहले वाजिद फरीदी साहब ने किया, इसी राजनीति को उसके पहले के लोगों ने किया, प्रयास स्वामी बारे में बात करते थे, और आज काशीराम साहब के आदर्शों पर चलते राजनीति हम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि भाई, मैंने हमेशा ये कहा कि भाई इस जगह पर मुसलमान विधायक हुआ करते थे जमशेदपुर पश्चिम में, आप किसी मुसलमान को टिकट दे दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया। और जब मैं काशिफ रज़ा खड़ा हो गया तो एक पार्टी ने यहाँ पर टिकट एक मुसलमान को दिया। तो खड़ा किया ना बाबा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं हमेशा ये कहा कि MIM जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है, हम अपने लोगों से क्यों लड़ेंगे, तो मैंने वहाँ कहीं कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन मैंने नॉमिनेशन फाइल 22 तारीख को किया। बाबर खान साहब ने, मेरे बड़े भाई की तरह है वो, अगर मुझे वो बोल देते एक बार काशिफ भाई चुनाव मत लड़ो, तुम मेरे छोटे भाई हो, बाद में मैं लड़ लेता बाद में, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया, मुझे कभी बात उन्होंने नहीं की। और उनको टिकट कब मिलता है साहब? टिकट मिलता है चुनाव नॉमिनेशन आखिरी दिन 25 तारीख 11 बजे सुबह। टिकट नॉमिनेशन मैंने फाइल 22 को किया, आप 25 को कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या वजह ये है कि आप एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ा कर, असदुद्दीन वैसी साहब बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप की, तो मुस्लिम खड़ा था यहाँ पर, कहीं बी टीम तो नहीं ना घोषित करने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये फजूल की बातें हैं। इस भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया लड़ाई लड़ने का, हम लोग भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी आज जरूर छोटी है, कल हमारी पार्टी बड़ी होगी, हमारे पास भी सांसद विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, CM बनेंगे, और हमारे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरे अंदर जज्बा है। मैंने CM साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने CM साहब को कहा झारखंड के कि आप दलित आदिवासी समाज से आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बड़े बड़े भाई है मेरे, लेकिन आप क्यों किसी दलित को नहीं बनाते हो डिप्टी CM? क्यों आपने मुसलमानों को डिप्टी CM नहीं बनाया आज तक यहाँ पर? तो भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी मुसलमान को, जो पढ़ा लिखा मुसलमान यहाँ पर है, जो उनका मंत्री है, आज वो MBBS MD है, वो क्यों नहीं यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर बन सका? आपने किसी मैट्रिक पास हेल्थ मिनिस्टर क्यों बनाया? इन चीज़ों की लड़ाई सिर्फ हम लोग लड़ रहे हैं। जो लड़ाई कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भाई किसी पार्टी से विचारधारा, हमारी लड़ाई से विचारधारा की है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी और किसी दल से नहीं है, ना किसी नेता से। लड़ाई विचारधारा की है, मान सम्मान दिलाने की, सम्मान दिलाने की है, रोजगार दिलाने की है, मुसलमानों को हक हुकूक दिलाने की है, दलित समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। भागीदारी की बात करें सर, भागीदारी आप वर्ड का जो है सबका यूज कर रहे हैं, तो भागीदारी की बात करें तो कांग्रेस जो है कहती है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कांग्रेस ने कितने को दिया? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 2 टिकट मुसलमान को दिया, बड़ी मुश्किल से दिया। अच्छा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 टिकट मुसलमानों को दिया। 17% की आबादी, 16% की आबादी, 70 लाख मुसलमान, ये 2 से 4 टिकट मुसलमान वो लड़ा रहे इंडिया लाइन में। भाजपा तो मुसलमान नफरत करती है, टिकट देगी नहीं, लेकिन हमने 8 मुसलमानों को टिकट दिया। हमारी पार्टी में 17 लोग खड़े हुए, 8 मुसलमान, जी, ऑलमोस्ट 48%, मतलब जितना टिकट हमने बांटा है, अच्छा। हमने 48% मुसलमानों को टिकट दिया। 5 हमारे शुल्काश के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने शुल्काश भाई को वहां टिकट दिया है जहां पर अनरिजर्व सीट है, जो सीट आरक्षित नहीं है। अच्छा। जहां शुल्काश समाज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वहां आरक्षण नहीं है। हम ये भाईचारा बनाना चाह रहे हैं सब। जिस बात को आजाद समाज पार्टी ने कहा वो करके हमने दिखाया, और आने वाले वक्त में जब ये रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि लोगों की जो तमन्नाएं हैं, लोगों की जो हमारे ऊपर जो लोगों का विश्वास है और बढ़ेगा, और हम इस चुनाव से बहुत सीखेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे। आने वाले वक्त में और मजबूत करेंगे अपने आप को। चुनाव में हम जो जीत के जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम सड़क पर भी होंगे और सदन पर भी होंगे। जिस काम को काशीराम साहब कहा करते थे, जिस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब को संघर्ष कहता है, उस काम को यहाँ भी लड़ेंगे, सदन पर भी लड़ेंगे, और पटल पर भी लड़ेंगे, और जमीन पर लड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज जो है लगभग 10 तारीख है, कल जो है प्रचार, कल शाम तक जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा सब चीज़। 11 तारीख को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आखिरी बार क्या कहना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, और जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने की लड़ाई को लड़ा है, ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, दलितों के अत्याचार हो रहे उनको विन करने की लड़ाई है, दलितों के अत्याचार को खत्म करने की लड़ाई है, मुसलमानों को भागीदारी दिलाने की लड़ाई है,
आदिवासी समाज को हकूक़ की लड़ाई है। ये लड़ाई एक नया नैरेटिव हम डेवलप कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य को सोचें, जो जुल्म सितम आपके ऊपर हुआ उसको सोचें, जिन पार्टी को आपने वोट दिया 24 सालों में एक बार उनको याद करके उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, और जिनको वोट देने आप चाह रहे हैं उनके बारे में सोचें ज़रूर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर हमारा समर्थन दिया, हमारा साथ दिया और 5 नंबर बटन को केतली पे दबाया, यकीनी तौर पर हम चुनाव जब जीत के आएंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, आपको आपके लिए काम करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम को नहीं बल्कि प्रदेश को, देश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाएंगे और देश में हमारे जमशेदपुर का भी नाम होगा और प्रदेश का भी नाम होगा। और हम जब जीत के जाएंगे, हमारे लोग जीत के जाएंगे, मैं खुद जीत के जाऊंगा तो आपकी लड़ाई को लड़ूंगा, सदन पे भी लड़ूंगा, सड़क पे भी लड़ूंगा। द्वितीय चरण का चुनाव है 20 तारीख को, वहाँ से भी आपने प्रत्याशी खड़ा किया, लगभग 17 सीटों पे आपने प्रत्याशी खड़ा किया, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो 13 के बाद 13 की शाम से मैं निकल रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की है, तो मैं 13 की शाम से भी यहाँ पोलिंग खत्म हो जाएगा तो मैं निकलूंगा और जहाँ जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे, उनके लिए मेहनत करूँगा, उनकी मदद करूँगा, जाके लड़ूंगा। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो मुझसे हो सके मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। और द्वितीय चरण के चुनाव में जहाँ जहाँ भी चुनाव है, मैं सारे जमशेदपुर वासियों से को छोड़कर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं हमारे लोग, कि आप ये समझिए कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर आपने हमें समर्थन दिया, कलम की ताकत दी, जिस कलम की ताकत से आपकी तकदीर को बदलेंगे और आपके नसीब को बदलेंगे। और आने वाले वक्त में झारखंड में आपका अपना डिप्टी सीएम होगा, आपके अपने सीएम होगा, आपके अपने पदाधिकारी होंगे, आपके समाज को हम सबसे ज़्यादा भागीदारी देंगे और आप और गरीबों को, शोषित वंचित समाज को, पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने की बात करेंगे। हमारी पार्टी अगर चुन के आती है, हमारे लोग चुन के आते हैं तो आपकी सरकार होगी, आपका एजेंडा चलेगा, फिर किसी और का एजेंडा नहीं चलेगा। यहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों का राज होगा, मनवादी और रजम खत्म करेंगे, संविधान को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे और इस प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। चलिए, तो काशी प्रयाग साफ तौर पर आपने सुना, एक ही वर्ड में सारा चीज़ सिमट जाता है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, यानी जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। इसी से आपका समझिए कि 100% समस्या जो सॉल्व होता है, क्योंकि आपके लोग अगर होंगे तो सदन में जोर शोर से अब आपका आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।